हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में नॉमेनक्लेचर देखे थे न्यूट्रल और कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस का। ऐसे ही और अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं तो उनका नॉमेनक्लेचर अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एनायनिक या फिर नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस कैसे पहचानेंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज होता है या फिर कोई पॉजिटिव काउंटर आयन होगा, कहाँ, बिफोर स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट्स के पहले कोई पॉजिटिव काउंटर आयन होगा, और नहीं है तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। इसमें से एक बहुत ही कॉमन सा कॉम्प्लेक्स है K4FeCN का होल 6। क्या नाम हो जाएगा, शुरू से एकदम शुरू करना है। इस बार के जो है पोटासियम आयन या पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव पार्ट का नाम हमेशा पहले। तो पोटासियम है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे पोटासियम। 4 है तो टेट्रा पोटासियम लिखने का जरूरत नहीं है, पोटासियम। गैप देंगे अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम। तो इसमें से लिगैंड केवल एक ही टाइप का है, CN, जो कहलाता है साइनो। तो हेक्सा साइनो Fe, चूँकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ सेंट्रल मेटल आयन के नाम के लास्ट में AT लगेगा और उस हिसाब से Fe का नाम है फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आएगा 2। आयरन पर पोटासियम पर +1 होता है ना, तो 4 पोटासियम है तो +4, CN पे -1 होता है तो 6 CN है तो -6, तो ओवरऑल +4 -6 तो हो गया -2, तो उधर जाकर के +2 हो जाएगा ऐसा। तो पोटासियम हेक्सा साइनोफेरेट 2। उसी प्रकार से Na3AgF4 ऐसा एक कॉम्प्लेक्स है, Na3AgF4। तो Na इज द सोडियम, 3 है उससे तो कोई मतलब रहा नहीं हम लोग को। अब अंदर चलो, तो टेट्रा F का हम लोग लिखते हैं फ्लोरो या फ्लोरिडो। Ag इज द, Ag तो है सिल्वर, लेकिन चूंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम हो जाएगा क्या, आर्जेंटेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो सोडियम का +1 होता है, 3 है तो +3, -1 होता है, 4 है तो -4, तो +3 -4 मैंने -1, तो ओवरऑल बचेगा +1। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए पहले से बताए हैं, अभी डायरेक्टली हम लोग बस वैसे ही कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो पहला लेटर कैपिटल, बाद के सारे स्मॉल, बस बीच में गैपिंग देना है। तो सोडियम टेट्राफ्लोरो आर्जेंटेट 1। उसी प्रकार से CsAuCN का होल 2 ऐसा है। Cs इज द सीजियम, गैप। CN का नाम साइनो, 2 है तो डाइसाइनो। Au इज द ऑरेट, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ, ऑरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आएगा 1। सीजियम का +1 होता है, इसका -1, तो 2 माइनस है, +1 -2 -1, ओवरऑल +1 हो जाएगा इसका। उसी प्रकार से Na2CrOF4। Na2 मतलब सबसे पहले तो सोडियम लिखना होगा हम लोग को। अब इसमें से O क्या है, तो O इज़ द ऑक्सो, लिगैंड के नाम में हम लोग देखे हैं, और ये है फ्लोरो। तो सबसे पहले F आता है, टेट्रा फ्लोरो, उसके बाद ऑक्सो, और Cr का यहाँ नाम हो जाएगा क्रोमेट। Cr का नाम क्या होगा, क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे क्या आएगा, सोडियम का +1, तो 2 है तो ओवरऑल +2। क्रोमियम का तो X माने हो, इसका होता है -2, इसका -1, 4 है तो -4, तो +2 -2 खत्म, -4 मैंने ओवरऑल बचेगा 4 ऐसा। बोर्ड एग्जाम में तो ऑक्सीडेशन नंबर कभी कभार अलग से भी कैलकुलेट करने आता है, तो अलग से आएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉमेनक्लेचर में आएगा तो थोड़ा काम बढ़ जाता है कि नॉमेनक्लेचर है तो नाम तो लिखना ही, और इसमें भी तुमको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो यदि किसी का नाम लिखने दिया है, मतलब कि दोनों दे दिया, ऑक्सीडेशन नंबर भी दे दिया कैलकुलेट करने, और नाम तो उसमें हम लोग को करना ही पड़ेगा। चलो अगला कॉम्प्लेक्स, जैसे K2CrCN का होल 2, O2, फिर ऐसा O2 और यहाँ NH3।
इसमें थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है सो समझोगे। सबसे पहले पोटासियम है तो इसका तो लिख ही लो, पोटासियम। अब इधर देखो Cn है कहलाता है साइनो, O है कहलाता है ऑक्जो। व्हाट इज O2? तो O2 पर 2 माइनस होता है, O2 पर 1 माइनस भी होता है। 2 माइनस वाला का नाम बताए थे पर ऑक्जो और 1 माइनस वाला का नाम बताए थे सुपर ऑक्जो। अब बात है कि यहाँ कौन सा O2 है, पर ऑक्जो है या सुपर ऑक्जो है? तो ये हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट से पता करेंगे। यदि हम लोग यहाँ पर ऑक्जो लेते हैं तब क्रोमियम का कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर सो देखो, तब आएगा कि पोटासियम 2 है तो +2, क्रोमियम का आप माने x, Cn का -1 × 2, उसके बाद इसका भी होता है -2 और O2 का भी आप ले रहे हो पर ऑक्जो मतलब -2 बराबर 0। तो ये +2 और -2 खत्म हो जाएगा, -4 बचेगा तो उधर जा कर के हो जाएगा +4। तो यहाँ से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। लेकिन वही यदि आप लेते हो सुपर ऑक्जो, तो सुपर ऑक्जो लेने से क्या होगा कि O2 पर 1 माइनस होगा और जब 1 माइनस होगा तो यहाँ आपको लेना होगा -1, तब जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ वैरी करेगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर ऑक्जो भी लिख सकते हो, सुपर ऑक्जो भी लिख सकते हो। यदि आप पर ऑक्जो लिखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर अलग लिखना होगा, सुपर ऑक्जो लिखते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर अलग। तो सारा खेल ऑक्सीडेशन नंबर का है। तो खैर पोटासियम, उसके बाद सबसे पहले एमीन, उसके बाद डाइसाइनो, उसके बाद डाईऑक्जो, फिर इसको परऑक्जो यदि लिख करके चलते हो परऑक्जो तो Cr का हो जाएगा यहाँ क्रोमेट, और परऑक्जो लेने पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था 4। तो ऐसा नाम हो गया पोटासियम एमीन डाइसाइनो डाईऑक्जो परऑक्जो क्रोमेट 4। तो ऐसे करके हम लोग को लिखना है, मतलब एक ही स्पीसीज है और वो अलग अलग प्रकार के लिगैंड का काम कर सकता है। तो कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या करेगा, वैरी करेगा। तो उस ऑक्सीडेशन नंबर पे खास ख्याल रखना है बस। उसी प्रकार से कुछ और भी कंपाउंड्स हम लोग लें, जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हैं, LiAlH4 और एक पढ़ते हैं NaBH4। इसी का और डेरिवेटिव लिखोगे तो ये हो जाएगा NaBHOCH3 का होल 3। लिखते तो डायरेक्ट ऐसा ही है, लेकिन इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टर्म में लिखोगे तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट भी दे सकते हो ऐसा। और अब इसका नाम लिखो, तो सबसे पहले यहाँ हो गया लिथियम, एल्यूमिनियम सेंट्रल मेटल आयन है, E हो गया लिगैंड और H लिगैंड था तो उसका नाम क्या बताए थे, हाइड्रिडो। तो हो जाएगा टेट्रा हाइड्रिडो। एल्यूमिनियम का यहाँ हो जाएगा एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आ जाएगा 3। तो लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट 3। अब बोलोगे कि यदि यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो LiAlH4 आप पढ़ोगे ना तो इसको ऐसा ही लिखा जाता है बिना स्क्वायर ब्रैकेट का। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है पहचानने का तरीका है कि उसमें स्क्वायर ब्रैकेट होगा ही होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन ही वैसा है, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयोनाइजेशन स्फीयर दोनों होगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ स्पीसीज होगा, और आयोनाइजेशन स्फीयर है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ स्पीसीज होगा, दोनों तरफ स्पीसीज होने चाहिए। तो फिर ऑर्गेनिक में हम लोग ऐसा ब्रैकेट दे करके क्यों नहीं लिखते हैं, तो उसका एक कारण ये है कि इसको हम लोग यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अभी मान तो रहे हैं, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के और प्रॉपर्टीज़ को देखोगे तो यहाँ फिट नहीं बैठेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्या मेन प्रॉपर्टी है कि उसमें जो मेटल एटम या मेटल आयन है वो अपने नॉर्मल वैलेंसी से भी ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, ऐसा हम लोग देखे हैं। यहाँ जो एल्यूमिनियम का आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर वह 3 आ रहा है, जो कि इसका नॉर्मल या फिर एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है।
और साथ ही साथ एल्यूमिनियम जो है एक पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन जनरली बनाते नहीं हैं, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेकर के चलते, लेकिन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर्गत इसको आप ला सकते हो और ऐसा नाम लिखोगे। सेम इसका भी सोडियम टेट्रा हाइड्रिडो और बी का हो गया बोरेट। ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी आ जाएगा 3। एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3, बोरोन और एल्यूमिनियम सेम ग्रुप का है ना, तो दोनों का वैलेंसी 3 होता है और बॉन्ड यहाँ 4 बनाया है, इसलिए टेट्राहाइड्रिडो, तो नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड यहाँ भी बन रहा है। लेकिन बेसिकली ये पी ब्लॉक एलिमेंट होने के चलते कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैटेगरी में उतना नहीं आते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो और भी प्रॉपर्टी होता है, कलर, मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह, तो वो सब इसमें थोड़ा डिस्टर्ब करता है, इसीलिए इसका नाम तो Na का तो सबसे पहले आप सोडियम ही लिखो, इधर H हो गया हाइड्रिडो एंड दिस इज CH3O माइनस क्या कहलाता है, दिस इज मिथॉक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन। तो इसका आप मिथॉक्साइडो लिखो या फिर डायरेक्ट मिथॉक्सो लिख सकते हो, दोनों चलेगा। तो पहले तो H आएगा ना, सोडियम हाइड्रिडो, उसके बाद ट्राई मिथॉक्सो या मिथॉक्साइडो कुछ भी, इसका हो जाएगा बोरेट और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी आएगा 3 ऐसा। तो सोडियम हाइड्रिडो ट्राई मिथॉक्सो या मिथॉक्साइडो बोरेट 3। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं एग्जाम के लिए। डायरेक्ट दे देगा कि NaBH4 का IPSC नाम लिखो। NaBH4 को जनरली क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। LiLH4 क्या कहता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये सारे कॉमन नेम है, IPSC में लिखोगे तो फिर इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ट्रीट करना होगा और फिर ऐसे ही लिखना होगा जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। ऐसे ही K2OSNCl5 ऐसा। अब यहाँ OS क्या है, OS इज द ऑस्मियम। ऑस्मियम एक एलिमेंट है ना आयरन के ग्रुप का, आयरन, उसके नीचे रुदेनियम और उसके नीचे होता है ऑस्मियम। तो इसका नाम लिखोगे तो सबसे पहले K का हो जाएगा पोटासियम। अब इधर नाम लिखो तो 5 क्लोरीन है पेंटाक्लोरो। इसके बाद N का हो गया नाइट्रिडो, N इज द नाइट्राइड नाइट्रिडो। OS का यहाँ हो जाएगा क्या, ऑस्मेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो इसका +1 होता है, 2 है तो +2 +x -3 -5। तो यहाँ पे x -6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +6, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6। तो क्या नाम हो गया इसका, पोटासियम पेंटाक्लोरो नाइट्रिडो ऑस्मेट 6। ऐसे और भी सिंपल कॉम्प्लेक्स हैं इसमें, जैसे K2NiCN का होल 4। सो K2 इज हेयर पोटासियम, ये हो गया टेट्रा साइनो। Na हो गया निकेल, तो इसका लिखेंगे निकलेट, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2। तो पोटासियम टेट्रा साइनो निकलेट 2। ऐसे ही डायरेक्ट हो ZnOH का होल 4 पे 2-। कुछ नहीं है पहले, लेकिन डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज है तो सिंपल लिगैंड का नाम से शुरू करेंगे। तो 4 है टेट्रा, OH का हो जाएगा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो, और Zn का क्या हो जाएगा जिंकेट, ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे 2। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 ऐसा। उसी प्रकार से RH CO का होल 2 I2-, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है। CO इज द कार्बोनिल, I इज द आइडो। तो पहले आता है कार्बोनिल, तो डाई कार्बोनिल, फिर डाई आइडो, डाई कार्बोनिल डाई आइडो। RH का यहाँ लिखना होगा रोहदेट, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 1।
तो डाइकार्बोनिल डाइआइडोरोहतेट 1। ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट है FeCN का होल 6 का 3। यह भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। क्या इसका नाम होना चाहिए? देखो बाहर में यहाँ आयरन है, जैसे पोटासियम था वैसे बाहर में Fe है, तो इसका जो पॉजिटिव आयन वाला नाम है वही होगा आयरन का आयरन। लेकिन पोटासियम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 फिक्स है, सोडियम है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 1 फिक्स है, मैग्नीशियम है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 फिक्स है। लेकिन आयरन का तो हम लोग जानते हैं वेरिएबल होता है, +2 भी होता है, +3 भी होता है, ये 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। तो यहाँ जो आयरन है वह कौन सा है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना होगा। जैसे पोटासियम के लिए हम लोग यहाँ नहीं लिखे क्योंकि फिक्स है, पोटासियम का 1 ही होता है। लेकिन जब आप आयरन लिखे हो तो बताना होगा कि यहाँ आयरन जो है वह 2 वाला है या 3 वाला है, ये बताना पड़ेगा तब। तो यह एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स है, बाहर में जो होता है यह आयरन 3 है ऐसे। इसके बाद अंदर में आप नाम लिखोगे तो हेक्सासाइनो, उसके बाद फेरेट और इधर आएगा ऑक्सीडेशन नंबर 2। अब बोलोगे कि आप कैसे ऐसे अंदाजे मान लिए कि 3 और बाहर वाला का 2 है। तो देखो यदि इसका हम लोग +3 माने हैं तो +3 × 4 3 आयरन है, 3x 6 × 18 CN है तो -1 × 18 = 0। CN का -1 होता है ना, टोटल 18 हो गया। अब निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, तो +12 3x -18 = 0। तो यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा +6, क्या -6 बता हो जाए +6, तो x बराबर आ जाएगा +2। लेकिन यदि इसका आप +2 लेकर के चलते हो, इसका यदि आप +2 लेकर के चलते हो तो +2 और 4 हो जाएगा +8। इसका मानना होगा x, इसका हो गया 18, या x मैंने 3x लेके चलना होगा ऐसा, +-1 × 18 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर +10, तो फिर x बराबर क्या आ जाएगा 10/3। 10/3 मैंने फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे मेंशन करोगे। तो इस ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे यह आइडिया आया कि बाहर में जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना होगा, +3 लेना होगा, तब होगा। +3 लेने से जो है इसका आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ सही आएगा +2। लेकिन यदि बाहर वाला का +2 ले लेते हो तो हो जाएगा दिक्कत, फिर फ्रैक्शनल आ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। तो यह भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स था, एग्ज़ाम के लिए एकदम ध्यान में रखोगे। वैसे ही मान लो NH4 का होल 3, CO NO2 का होल 2, C2O4 का होल 2 ऐसा। तो NH4 यहाँ हो गया अमोनियम, NH4 अमोनियम आयन है ना, कोई भी पॉजिटिव आयन हो सकता है। जैसे पोटासियम सिंपल एक मेटल है, अमोनियम आयन होता है जिसमें NH4 पर एक प्लस है, फिक्स है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो अमोनियम, और इधर क्या नाम लिखोगे, ये है ऑक्जेलेटो, ये नाइट्रिटो, पहले N आता है तो डाई नाइट्रिटो N, या फिर डायरेक्ट नाइट्रो, उसके बाद फिर डाई ऑक्जेलेटो, और CO का हो जाएगा कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 3 आएगा। कैसे, तो +1 होता है +3 +x -1 होता है, तो ये हो गया -2, इसका -2, तो हो जाएगा -4 = 0। तो कितना हो गया -6 और +3 मैंने -3 उधर जा करके +3 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे ही मान लो है K2PdCl4, तो K2 का यहाँ आप लिखोगे क्या, पोटासियम, ये हो गया टेट्राक्लोरो, और PD इज़ द पैलेडेट, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स नोट्स में लिखे हुए हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस का, उसको देख करके समझना है। तो अभी तक हम लोग जो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का नाम लिखे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस का नाम लिखे,
और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस का भी नाम लिखें। अब क्या होता है कि ये केटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस एक साथ होते हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वे एक साथ होंगे, और वैसे कॉम्प्लेक्स को फिर हम लोग बोलते हैं केटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, केटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, मतलब दोनों इस बार एक ही साथ होंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लो तो PtNH3 का होल 4 और इसी के बगल में होगा PtCl4। तो जब ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स लिखे हों तो ध्यान रखोगे कि जो शुरू वाला है वह हमेशा केटायनिक होगा, बाद वाला एनायनिक। केटायनिक एनायनिक दोनों पोर्शन एक साथ होता है ना, तो वैसे कंपाउंड को सॉल्ट की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। जैसे KCl, तो इसमें जानते हैं पॉजिटिव आयन पहले, नेगेटिव आयन बाद में, तो उसी प्रकार से ऐसा लिखा हुआ है। तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स पहले वाला है और बाद वाला कौन सा है, एनायनिक। और नाम जैसे लिखते आ रहे वही है, इसमें कुछ अलग नहीं होना है। क्या नाम हो जाएगा, 4 एमीन है तो टेट्रा एमीन। शुरू वाला केटायनिक है तो PT का ओरिजिनल नेम होगा प्लैटिनम। अब बचा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो वही मेन है। तो प्लैटिनम का X ये हो गया 0 × 4, फिर यहाँ प्लैटिनम का X और फिर हो गया -1 × 4, ओवरऑल कर दो 0। तो x + 0 + x - 4 बराबर 0, तो 2x बराबर 4, x बराबर आ जाएगा 2। तो ये 2 ले लेना है। तो इतना इस कॉम्प्लेक्स का हुआ। बचा इधर वाला, तो इधर वाला का वही नाम लिख दो, ऐसे ही थोड़ा सा गैप दे करके। 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो, और चूंकि यह नेगेटिव है ना तो इस बार प्लैटिनम नहीं, इस बार लिखना होगा प्लैटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी आएगा 2। तो दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स एक साथ दिए हुए, तो वही दो अलग अलग नाम को एक साथ लिख देना है, बीच में गैप दे करके, बाकी कुछ नया नहीं है इसमें। फिर जैसे रहे AgNH3 का होल 2, AuCN का होल 2, ऐसा। क्या नाम इसका लिखेंगे, यहाँ है तो डायमीन, Ag का लिखना होगा यहाँ सिल्वर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 1 आएगा, जैसे भी बताए थे। वैसे इसका लिखोगे डाइसाइनो, Au का हो जाएगा ऑरेट, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर 1। तो डायमीन सिल्वर 1 या डाइसाइनो ऑरेट 1। वैसे ही मान लो है COEN का होल 3, CrCN का होल 6। यहाँ से शुरू करो। कॉम्प्लेक्स लिगैंड है 3, तो 3 का हो जाएगा ट्रेस, और EN का नाम इथाइलिन डायमीन, सिंगल M होता है। चूँकि यह पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो CO का नाम कोबाल्ट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे जैसे भी बताए तो आएगा 3, फिर थोड़ा गैप देना, और इधर हेक्सासाइनो, और Cr का हो जाएगा क्रोमेट, काहे कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी हो जाना है यहाँ से 3। दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर सेम भी हो सकता है या दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग भी हो सकता है। जैसे अलग वाले में है CONH3 का होल 4, Br2 का होल 2, उसके बाद ZnCl4। अब इसका नाम यदि लिखोगे तो शुरू करो यहाँ से टेट्रा एमीन, 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमिडो, CO का हो जाएगा क्या, कोबाल्ट। मेन है ऑक्सीडेशन नंबर, जरा निकालो तो। टोटल 2 है तो 2x तो यहीं हो जाएगा, ये 0 × 4 मतलब 0 ही रहा। ब्रोमीन का होता है -1, और टोटल ब्रोमीन 2 दूना 4, तो ये हो गया -4, फिर +x -4 बराबर 0। तो उस हिसाब से यदि यहाँ देखोगे तो 2x और 1x 3x हो गया, 3x - 8 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 8/3। तो सेंट्रल मेटल आयन 3 है, 2 कोबाल्ट और 1 जिंक। अब इसमें से हम लोग जानते हैं कि जो जिंक है वह एक मात्र ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है +2, तो 8 में से 2 हटा दो, जिंक के लिए हो गया, बचा अब कितना 6। सेंट्रल मेटल आयन बचा 2, दोनों कोबाल्ट के लिए, तो अभी 2 × 3 = 6, तो कोबाल्ट का कितना आ जाएगा 3।
तो ओवरऑल आया 8, लेकिन यही 8 को 3 में बांटना है चूँकि 2 कोबाल्ट और 1 जिंक है। अब जिंक का फिक्स है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही होता है, वो कभी चेंज करता नहीं है, तो उसका +2 लोगे तो बाकी जो +6 बचा हुआ 2 कोबाल्ट के लिए हो जाएगा +3 करके। तो उस हिसाब से अब नाम लिख दो इसका। तो यहाँ हो जाना है कोबाल्ट 3। इसके बाद अब इधर बढ़ो तो हो जाएगा टेट्रा क्लोरो जेडेन का हम लोग लेंगे जिंकेट और ऑक्सीडेशन नंबर आ गया इसका। तो ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो नोट्स में है लिखे हुए, उसको देख करके प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। और एक इसमें लास्ट कैटेगरी जो है नॉमेनक्लेचर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, वह है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर में भी मेनली डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। तो डाइन्यूक्लियर कहने का मतलब हुआ कि जिसमें 2 सेंट्रल मेटल आयन होगा, बस इतना समझ लो। तो उसी को हम लोग बोलेंगे डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। नाम वैसे ही लिखते हैं जैसा अभी तक लिखते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। क्या होगा उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है NH3 का होल 5 CO या क्रोमियम है O, फिर Cr NH3 का होल 5 और यहाँ 4+। तो किनारे से शुरू करो, पेंटाएमीन MM होगा, Cr का हो जाना है क्रोमियम, क्या है कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे बताया वैसे ही निकालना है। E0 X ऑक्सीजन है मैंने ऑक्साइड आयन तो होता है -2, फिर क्रोमियम का X, फिर 0, उधर +4 है तो +4 से इक्वेट कर दो। तो यहाँ से जब X का वैल्यू निकालोगे तो आएगा +3, मतलब 3। अब यहाँ यह जो बीच में ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन क्या कर रहा है, दोनों सेंट्रल मेटल आयन को आपस में जोड़ रहा है। तो ऐसे लिगैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगैंड बोलते हैं। तो जब ब्रिजिंग लिगैंड को लिखना हो ना तो उसके पहले लिखाया जाता है एक प्रीफिक्स म्यू। म्यू बतलाता है कि ब्रिजिंग लिगैंड है, तो हो जाएगा म्यू ऑक्सो। अब उसके बाद फिर वैसे ही चलना है, लिगैंड का नाम पहले, तो फिर हो जाएगा पेंटाएमीन, फिर से क्रोमियम और लास्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा कितना, 3। तो पेंटाएमीन क्रोमियम 3, फिर म्यू ऑक्सो पेंटाएमीन क्रोमियम 3। या इसी को डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, इस ब्रिजिंग लिगैंड को पहले लिख दो म्यू ऑक्सो, टोटल 10 एमीन है तो डेका एमीन, 2 क्रोमियम है तो डाई क्रोमियम और ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3। ऐसे भी वैसे ही मान लो है NH3 का होल 3 Cl, फिर CO, यहाँ NH2 OH, फिर यहाँ CO, NH3 का होल 3 और यहाँ मान लो है NO3 और यहाँ 2+। तो किनारे से वैसे ही शुरू करोगे, 3 एमीन और 1 क्लोरीन है, पहले एमीन आएगा A अल्फ़ाबेटिकली, तो ट्राई एमीन, Cl का हो जाएगा क्लोरो, CO का लिखना है कोबाल्ट चूँकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन नंबर तो फिर से निकालना होगा, निकालोगे जैसे बताए हैं तो देखोगे 3 ही आएगा, तो 3। अब इसके बाद यहाँ ब्रिजिंग लिगैंड 2 है, NH2 जिसका नाम है अमीडो, OH जिसका नाम है हाइड्रोक्सो, तो A और H में पहले A तो लिखना होगा ऐसे म्यू अमीडो, या फिर लिखना होगा म्यू हाइड्रोक्सो, दोनों ब्रिजिंग लिगैंड। इसके बाद फिर इधर वही काम करना है, ट्राई एमीन, उसके बाद फिर NO3 क्या होता है, नाइट्रेटो, CO का कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन नंबर 3। मतलब सीरियल वाइज लेफ्ट टू राइट चलना है। यहाँ एक नया आया कि ब्रिजिंग लिगैंड का नाम लिखते वक्त ये लगाना है म्यू। यदि एक से ज़्यादा ब्रिजिंग लिगैंड है तो फिर उसके लिए क्या करोगे कि अल्फ़ाबेटिकली उसको लिखोगे बस। और बाकी सारा रूल रेगुलेशन वही है कि लिगैंड का नाम पहले लिखना है और उसी के अनुसार इसको चलना है। एक लास्ट एग्जाम्पल देखो इस कैटेगरी में,
ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, होल 3 Fe CO CO CO, फिर यहाँ भी Fe CO का होल 3। क्या इसका नाम लिखो, देखो ब्रिजिंग लिगैंड 3 है, 1 2 3, किनारे से यदि शुरू करोगे तो ऐसा ही ट्राई कार्बोनिल Fe का हो जाएगा आयरन, चूँकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद ये 3 ब्रिजिंग लिगैंड हैं, तीनों सेम है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो पहले लिख लेना, 0 आ जाएगा। उसके बाद 3 ब्रिजिंग लिगैंड है तो क्या होगा, ट्राई म्यू कार्बोनिल, इसका ब्रिजिंग लिगैंड है नाम कार्बोनिल, और 3 है तो ट्राई, और ब्रिजिंग है तो म्यू लगाना होगा। उसके बाद फिर वही चलो आगे, ट्राई कार्बोनिल, फिर से हो जाएगा आयरन, और बगल में ऑक्सीडेशन नंबर 0। या इसी को दूसरे तरीके से ऐसा लिखा जा सकता है, पहले कॉम्प्लेक्स मतलब ब्रिजिंग लिगैंड का नाम पहले लिख लो, तो हो जाएगा ट्राई म्यू कार्बोनिल, ब्रिजिंग का नाम पहले। उसके बाद देखो जो चीज़ इधर है वही चीज़ इधर है, तो ये पूरे का नाम हम लोग क्या लिखे हैं, पूरे का नाम लिखे हैं ट्राई कार्बोनिल आयरन 0। तो यही वाला चीज़ 2 बार है तो यहाँ लगा दो 20 और इसमें दे दो ब्रैकेट कि यही वाला चीज़ पूरा 2 बार हो गया। और ये जो 3 यहाँ ब्रिजिंग लिगैंड था इसको पहले तो आप लिख ही चुके हो। तो ऐसे करके जो है हम लोग पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड का नाम लिखते हैं। इस तरह से जो नॉमेनक्लेचर है पूरी तरह से समाप्त होता है, एग्जाम में यही आता है, इसलिए अच्छे से इसको नोट से जो आप प्रैक्टिस करोगे तो बाकी का बचा हुआ पोर्शन फिर नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। धन्यवाद।